Hi, this is Praveen Kumar and I welcome you all to the India's best online and offline learning platform that is eSeril। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का पहला चैप्टर। तो क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर क्या होगा आप लोगों के लिए? वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो आपकी क्लास 10th में सबसे पहला आप लोगों को पढ़ने वाला चैप्टर है ये वाला, यानी सबसे पहले आपको साइंस की शुरुआत इसी चैप्टर से करनी है और ये है केमिस्ट्री से रिलेटेड। और इसके अंदर आने वाली है केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, जिनको समझना आप लोगों को लगता है कि क्वाइट डिफिकल्ट होता है, बट मैं कहूंगा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि आप लोगों के साथ है पीके बाबा, आपके फेवरेट बाबा जी। और बाबा जी जो है आपको बहुत आसानी से इसके सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बाबा की तरफ से एक छोटी सी पेशकश है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां किस्मत आपको शायद ही पहुंचा पाए। तो बच्चों, कड़ी मेहनत करना हमारे साथ, आपको वो मंजिल जरूर मिलेगी जहां किस्मत शायद ही आपको ले जाती। अब मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आपके एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से लगभग 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी लगभग इसका यही रेशियो रहता है, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 10% वेटेज जो है वो इस चैप्टर का है हमारे सभी चैप्टर्स में से। अब इस चैप्टर के अंदर होते क्या क्या हैं, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसके अंदर होती है केमिकल इक्वेशंस, उसमें भी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उन केमिकल चेंजेस को लिखना कैसे है और उनकी बैलेंसिंग कैसे करनी है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और फिर लास्ट में कोरोजन और रेंसिडिटी। अभी हम शुरू करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने अपने दैनिक जीवन में कई सारी चीजों को एक दूसरे में मिक्स किया होगा। जैसे आप कई बार दूध में चीनी मिक्स करते हैं ना, दूध को मीठा करने के लिए। कई बार आप पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स करते हैं। लेकिन क्या ये केमिकल रिएक्शन है? क्या सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करता है? इसका पता आपको कैसे चले? क्या उसको टेस्ट करने से कि हाँ थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आ गया है पानी के अंदर तो अब तो केमिकल रिएक्शन हो गई है, या दूध मीठा हो गया है तो केमिकल रिएक्शन हो गई है? नहीं, वो एक मिक्सचर है। तो फिर सिर्फ केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा? देखो, केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो इंडिकेटर्स हैं, यदि हम दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दें। हमारा इंटेंशन क्या है? मिक्स करना। लेकिन वो सिंपली मिक्स ना हो, वो आपस में रिएक्ट करें। तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा या तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या है? गैस है। गैस तो है ना, समझते हो ना आप? स्टेट क्या है इनकी? गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस ऐसे ही ऑक्सीजन गैस। अब दोनों को अगर हम मिला दें और सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो क्या बना लेती हैं? वाटर। क्या H2 और O2 से H2O बनता है? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O यानी वाटर बनता है? और क्या आप सब लोग जानते हैं वाटर कैसा होता है? लिक्विड। यानी दो गैसों से मिलकर लिक्विड बन रहा है, इसका मतलब स्टेट चेंज हुई है। तो क्या ये सिंपल मिक्सिंग है? नहीं, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। चलो दूसरी चीज देखते हैं। या वहां पर कलर चेंज हो। कलर चेंज कैसे? जैसे मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट बिल्कुल कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है, बिल्कुल कोई कलर ही नहीं है, पानी जैसा। अब जब दोनों को मिक्स किया तो अचानक से येलो कलर आ गया, जो मैंने कहीं मिलाया ही नहीं था। येलो कलर का कोई सब्सटेंस इसमें मिक्स ही नहीं किया, अचानक से येलो कलर आ गया। तो ये नया येलो कलर आया कहां से? ये आया केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ये क्या सिंपल मिक्सिंग है? नहीं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कलर चेंज हुआ है। दूसरा देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। गैस के इवोल्यूशन में एक में रिवर्स रिएक्शन लेता हूं आपको। मैंने बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है? वाटर बनता है। अब हम क्या करते हैं? वाटर लेते हैं, वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला लेते हैं और उसको क्या करेंगे? एसिडिफाइड वाटर बना दिया मैंने। उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे और उन इलेक्ट्रोड को सेल से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से। जब आप उन इलेक्ट्रोड्स को, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पर बुलबुले निकल रहे हैं।
ये बुलबुले क्या है? ये गैसें हैं। कौन सी गैस? वही गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें निकल रही हैं। ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हो पा रहा है कि एक लिक्विड गैस दे रहा है। एक तो स्टेट चेंज भी हो गई इसमें और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया। हुआ? बिल्कुल सही। चलो, ऐसे क्या होता है जब किसी मेटल के टुकड़े को एसिड में मिला देते हैं? कलरलेस एसिड होता है हमारे पास, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर अगर एसिड के अंदर में किसी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दूं, मान लो एल्यूमिनियम डाल दिया, तो उस एल्यूमिनियम को डालते ही क्या होगा? कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम को डालते क्या होगा? वहां पर रिएक्शन होगी और उसमें से गैस निकलने लगेगी, बुलबुले निकलने लगेंगे। और उस गैस को पहचानोगे कैसे? ये भी मैं बता देता हूं। अगर आप एक माचिस की तिली जलाते हैं, मैचिस स्टिक जलाकर उसके पास ले जाओगे ना, तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। और ये विशेष बात होती है हाइड्रोजन गैस की, कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो क्या यहां से पता चल चुका है हमें कि यहां पर सिंपल मिक्सिंग नहीं है किसी मेटल और एसिड की, यहां पर केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज यहां पर गैस निकल रही है। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। आज तो बहुत सारे पेंट्स आ चुके हैं, तो हम घरों में दिवाली के टाइम पर पेंट्स करवाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? पहले चूने की पुताई होती थी, व्हाइट वॉशिंग होती थी। अब वो चूने की पुताई में क्या होता था? ऐसे चूने के पत्थर जैसे आते थे, उसको बोलते थे अपन कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। तो वो क्विक लाइम जो होता था पत्थर जैसा, उसको एक मटका रखते थे जिसमें पानी भरा होता था, और उस पानी भरे हुए मटके में जैसे उसको डालते थे, उसके अंदर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती थी, वो मटका गर्म हो जाता था। अब आप देखेंगे कि यार वो जो पत्थर जैसा चूना हमने यूज किया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, वो भी ठंडा था, और मटके के अंदर जो पानी था वो भी ठंडा था, मतलब नॉर्मल था। अचानक से मटका इतना गर्म कैसे हो गया? कैसे हमारा जो अर्थन पॉट है वो गर्म हो गया? तो उसके गर्म होने का राज है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट हुई है, और उस हीट के जनरेशन से टेम्परेचर बढ़ चुका है उसका। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये भी किसका सिग्नल है? ये भी केमिकल रिएक्शन का सिग्नल है। तो यहां पर मैंने कई सारी बातें बताई, इनमें से अगर कोई एक होता है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन है, या इनमें से एक से अधिक भी संकेत अगर हमें मिले तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन को ऐसे पहचाना जाता है। अब केमिकल रिएक्शन तो हुई है, लेकिन उसको लिखने के तरीके भी तो हमारे पास होने चाहिए। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक बेसिक रूल अप्लाई करते हैं, और उस बेसिक रूल को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी द वे ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन इनटू वर्ड्स और इनटू सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि इतनी बड़ी कहानी को तो हम लिखकर तो नहीं बताएंगे कि श्रीमान मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया, कैल्शियम का टुकड़ा उठाया, फिर एक बर्तन के अंदर मैंने कांच की बोरोसिल ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया, एसिड लिया, उस टुकड़े को उठाकर उसमें डाला, थोड़ी देर के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि उसमें से गैस के बुलबुले निकल रहे थे, फिर मैंने माचिस की तीली लगाई और देखा कि इसमें गैस कौन सी निकल रही है, तो पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ, तो पता चला कि हाइड्रोजन गैस है। इतनी लंबी कहानी थोड़ी लिखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखेंगे, और उसी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं वर्ड इक्वेशन पे आता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम का रिबन। अब उस मैग्नीशियम के रिबन को जब हम क्या करते हैं, एक फ्लेम के ऊपर ले जाते हैं, कैंडल के ऊपर रखते हैं, तो इनिशियली उसको इग्नाइट करने के लिए, तो जब फ्लेम के ऊपर ले जाते हैं तो उसको वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है जिसमें वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले, और फिर वो रिएक्शन करता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के बाद क्या बनाता है? एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है, व्हाइट कलर का सॉलिड पाउडर बनाता है, और उस व्हाइट कलर के पाउडर का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जिन सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, उनसे फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। जैसे आपने चीनी और मिल्क मिलाया
तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उनका मिक्सचर, उसके अंदर चीनी के भी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अंदर मिल्क की भी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन अगर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई होती तो ना तो तुम्हें मिल्क की प्रॉपर्टी मिलती, ना ही तुम्हें चीनी की प्रॉपर्टी मिलती, एक तीसरा नया सब्सटेंस बनता जिसकी प्रॉपर्टीज मिलती, क्योंकि वो केमिकल चेंज हो चुका था। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो जिन दोनों को मिक्स आप कर रहे हैं, यानी जिनके बीच रिएक्शन हो रही है, उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी फाइनली जो हमें आउटकम मिलता है उस रिएक्शन के बाद, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको लिखने का तरीका भी यही है कि हम पहले इस साइड पर, मतलब दो साइड हो गई हमारे, बीच में हम एरो लगाएंगे डायरेक्शन का कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। उस डायरेक्शन का एरो लगाएंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, दिस साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स। और अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं तो उन दोनों के, उन सब के बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे यहां लगा रखा है। ऐसे प्रोडक्ट साइड पर अगर एक प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो के दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, और अगर एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस लगाकर उन दोनों को सेपरेटली यहां पर लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो रिएक्टेंट, उस साइड पर प्रोडक्ट। अब ये तो है वर्ड इक्वेशन। मैंने बोला कि भाई मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन थी, दोनों ने रिएक्शन करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इतनी शॉर्ट एंड स्वीट नहीं है, इसको और केमिकल सिंबल्स के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल, अब ऑक्सीजन यहां पर यूज हुई है गैस के रूप में, किसके रूप में, गैस के रूप में। तो मैं यहां पर इनके स्टेट्स भी लिख देता, मैग्नीशियम सॉलिड के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में। तो ऑक्सीजन गैस में डायटोमिक स्टेट में होती है O2, और यहां पर लिख दो गैस G। उसके बाद ये रिएक्शन जो हो रही है, इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं यहां पर एटम्स के सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों से बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे अगर लिखना है तो इसकी क्या होती है, वैलेंसी +2। आपने नहीं तुम्हें पढ़ा होगा, इसकी -2। ये दोनों एक दूसरे के चरणों में क्रॉस तरीके से चले जाएंगे। ये 2 इधर आएगा, एक दूसरे के चरणों में जाएंगे तो अपना ईगो छोड़ के जाएंगे। ध्यान रखना, ईगो का मतलब साइन, यानी इधर वाला माइनस यहां पर माइनस का साइन छोड़ कर जाएगा, बिना माइनस के जाएगा। ये वाला 2 जो है ऑक्सीजन के पास जाएगा, बिना प्लस के जाएगा, मतलब ओरिजिनली बिना साइन मतलब प्लस होता है। तो Mg2O2 हो गया। अब ये तो 2 दोनों तरफ आता है तो उसको हम हटा देते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी क्या है, क्योंकि ये पाउडर है, ये भी सॉलिड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। इसके कई सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा Mg+O2 MgO। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखोगे तो यहां पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम का एटम 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के एटम 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर डायटोमिक स्टेट में था, गैसेस स्टेट में, गैस से रिएक्शन हुई थी। सिंपल ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन नहीं हुई, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन हुई थी। यहां पर तो 1 है, तो इधर ये जो एरो है इसके इधर साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो है एटम्स का मिसमैच हो रहा है, बराबर नहीं है दोनों साइड। तो ये मिसमैच वाली रिएक्शन को बोलते हैं अपन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जहां पर दोनों तरफ मैचिंग हो रखी है, यहां पर 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, इधर 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और आपको हमेशा इक्वेशंस कैसे लिखनी है ये, लेकिन बैलेंसिंग का तरीका अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। तो आगे अपन बैलेंसिंग का तरीका भी समझेंगे। उससे पहले हम वर्ड इक्वेशंस को कैसे केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं ये बताता हूं। यहां पर है जिंक सल्फाइड, तो सबसे पहली बात तो जिंक सल्फाइड कैसे लिखा जाए। जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फाइड का सिंबल होता है S, सल्फर से ही सल्फाइड बनता है। अब सल्फाइड बना है तो नेगेटिव आयन है, इसके ऊपर क्या होती है वैलेंसी -2, इसके ऊपर क्या होती है +2। मैंने बोला कि ये एक दूसरे से क्रॉसओवर करेंगे और अपनी अपनी ईगो छोड़कर एक दूसरे के चरणों में चले जाएंगे। तो क्या ये जिंक के चरणों में चला जाएगा, चला गया जिंक के चरणों में। क्या ये सल्फर के चरणों में चला जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है। तो क्या आपको लिस्ट कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन ZnS, ठीक है साहब, ये प्लस लगा देंगे। इधर क्या ऑक्सीजन गैस, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस तो O2 होती है।
अच्छा, यहां पर ध्यान रखें, यहां पर विद स्टेट अगर ये पूछ रहा है तो जिंक सल्फाइड को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सॉलिड, क्योंकि इसमें गैस, लिक्विड और कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। ये लो साहब, यहां पर ऑक्सीजन गैस है तो ये O2 लिखते हैं और ये गैस लिख दी हमने इसको, ये एरो का साइन लगा दिया। अब क्या आ रहा है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, क्या आ रहा है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड। अब जिंक तो अगेन Zn, ऑक्सीजन ऑक्साइड का ऑक्सीजन, यहां पर -2 यहां पर +2 होता है, आप जानते हैं वैलेंसी इनकी, और ये क्रॉसओवर होगा, अपनी अपनी ईगो छोड़कर एक दूसरे के चरणों में जाएंगे, ये 2 तो ये 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ZnO, और वो भी सॉलिड, तो यहां पर लिख दो सॉलिड। अब क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सल्फर और ये ऑक्साइड कौन सा है, डाई, तो ये डाई, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया आपका रिएक्शन को, मतलब जो वर्ड इक्वेशन है उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, यहां पर सॉल्यूशन लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट लिखो पहले। सिल्वर का क्या होता है, सिंबल Ag। नाइट्रेट का क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स है NO3। ध्यान से सुनना, Ag पर +1 होता है, नाइट्रेट पर -1, तो आप देखोगे क्रॉस ओवर होगा, इसका -1 इधर चला जाएगा बिना ईगो के, यानी अपना साइन छोड़कर 1, ये NO3 इधर चला जाएगा, NO3 के यहां पर +1, ये 1, तो ये 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको क्या लिख देंगे अपन, AgNO3 लिख सकते हैं ऐसा, AgNO3। वो भी सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन किसके साथ होगा, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। प्लस अब देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, Na सोडियम, और क्लोराइड का क्लोरीन का Cl, ये +1 होता है, ये -1 होता है, वापस से वही काम करेंगे, ये Na1 आ जाएगा, Cl1 आ जाएगा, इसको NaCl लिख देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर इसको लिख सकते हैं हम NaCl, और वो भी कैसा है, सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, ठीक है। एरो लगाओ, यहां से देखो, सिल्वर क्लोराइड पर्सिपिटेट, ध्यान रखना जो भी पर्सिपिटेट होता है ना वो क्या होता है, सॉलिड, पर्सिपिटेट इज सॉलिड, याद रखने की बात है ये, पर्सिपिटेट सॉलिड होता है, सॉल्यूशन एक्वस होता है AQ, ठीक है ना, और लिक्विड L से रिप्रेजेंट करते हैं और गैस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्या है भाई, Ag, क्लोराइड का Cl, अब इसका -1 इसका +1, तो इसको क्या लिखोगे, सिंपल सी है AgCl लिखोगे, लिख दे AgCl, ठीक है। ये क्या है, पर्सिपिटेट, तो ये पर्सिपिटेट यहां पर लिखा है सॉलिड, और इसको आप लिख सकते हैं PPT भी, क्या लिख सकते हैं, PPT भी लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट, भाई सोडियम नाइट्रेट में क्या करोगे, सोडियम और नाइट्रेट, इस पर +1 इस पर -1, तो ये NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दो NaNO3, सॉल्यूशन हो गया एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गई आपके केमिकल इक्वेशन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस एग्जांपल में हम यहां पर आपको देखेंगे, सल्फर सॉलिड, क्या है, सल्फर है सॉलिड के तौर पर, तो ये सल्फर लिख देंगे यहां पर, यहां लिखते हैं थोड़ा नीचे, ये सल्फर लिख दे, ये भी सॉलिड के तौर पर, तो ये स्मॉल s, प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो भाई कंसंट्रेटेड जहां पर लिखा हो ना तो वहां पर CON और डॉट लगा देना। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, याद रखना ये सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका क्या होता है, सब लोग कमेंट में लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl3, हाइड्रोक्लोरिक का HCl3 नहीं, HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और नाइट्रिक एसिड का HNO3। तो यहां पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मैंने लिख दिया है HNO3, ठीक है। अब देखो आगे चलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, ये हो गया। अब यहां पर नहीं लिखा है इसने कि ये क्या है, कंसंट्रेटेड है या कंसंट्रेटेड नहीं है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और ऑक्साइड कितने डाई, ये तो गैस होती है,
ये एसिड लिख दिया। फिर क्या है वाटर, तो फिर वाटर लिख दिया H2O, ये लिक्विड होता है। अब यहां पर चक्कर पड़ रहा है कि ना तो यहां पर स्टेट बोली है ना यहां पर स्टेट। अब आप जानते हो कि ये जो एसिड होते हैं वो सॉलिड तो नहीं होते हैं, तो क्या होगा, एक्वस होंगे। ये भी क्या हो जाएगा, एसिड एक्वस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पानी की कम मात्रा ही सही लेकिन पानी की मात्रा जरूर होती है, इसलिए इनको एक्वस बोलते हैं हर एसिड को, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर उसने सॉलिड बोला है तो वो ऑलरेडी ड्राई एसिड लिख देगा, अदरवाइज नहीं लिखा ड्राई एसिड तो सारे एसिड एक्वस होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर हमारा जो है केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखना होता है, वर्ड इक्वेशंस को कैसे लिखना होता है, वो सारा का सारा क्लियर। अब अगर आप इसी तरीके से और इससे भी अच्छे तरीके से बेस्ट विजुअलाइजेशन और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ और लाइव क्लासेस के दौरान ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन के साथ हमारे सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं और अपने 95% के स्कोर को हासिल करना चाहते हैं विद बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट डाउट सॉल्विंग टूल्स, विद होमवर्क डिस्कशन क्लासेस, विद स्कूल साथी, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर बनना चाहते हो ट्रू चैंपियन तो आपको आज ही ज्वाइन करना होगा चैंपियन 2025 में अब हम परचम लहराएंगे, 95% लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।